Hello students, today we are going to start the chapter 4 of your physics course, that is moving charges and magnetism. This is in continuation with your electricity things. In the first 3 chapters you learned about electric field, potential, what electricity is, बहुत सारी चीज़ें, means everything related to electricity. Now is the term for moving charges and magnetism. Not in the last class, in class 10, you have learned about the same thing, electricity and magnetism. There were 2 chapters. Okay. दुनिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर्ड हुआ था, राइट? बट वी नो दैट फ्रॉम आवर नॉलेज in class 10 that electricity only produces magnetism, so that is why we study them together. लेकिन initially ये idea लोगों के पास नहीं था. Okay, we know electricity produces magnetic field. Okay, but people were unaware initially. उन्हें पता नहीं था कि ऐसा भी होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये तो हमें पता है. अ साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है. reported for the first time that electricity produces magnetic field. अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है. हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की. मूविंग चार्जेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैटिक चार्ज. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक स्टैटिक चार्ज भी प्रोड्यूस करता है. मतलब यहाँ पे एक चार्ज रख दोगे तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है. मूविंग चार्जेस, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. पहले हम देखते हैं ओस्टेड ने क्या बोला था. ओस्टेड ने बोला था एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, उसके सामने उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल लेके आया. ये मैग्नेटिक नीडल है मान लो, उसका एक एंड रेड कलर का होता है, नॉर्थ पोल बताता है वो. इन्होंने बताया ओस्टेड्स की जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है. ये है कॉम्पास नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, अट्रैक्ट करता है. ओस्टेड सेट करंट कैरिंग कंडक्टर अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक नीडल या कॉम्पास नीडल. तो इससे पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है. क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ कॉम्पास नीडल विच एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, एक्ट्स लाइक मैग्नेट. तो एक मैग्नेट को क्या अट्रैक्ट कर सकता है? एक दूसरा मैग्नेट ही अट्रैक्ट कर सकता है. तो ज़रूर इसके अराउंड कुछ फील्ड है, ठीक है, इसके अराउंड ज़रूर कोई फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड है. डेफिनेटली एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तभी जाके इसको अट्रैक्ट कर पा रहा है. अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इसको अट्रैक्ट नहीं करता. लेटर ऑन मैक्सवेल सेड मैग्नेटिक फील्ड भी इंटर्न इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है. सेड मैग्नेटिक फील्ड टू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ये हमने देखा भी था
इन क्लास 10 हमने क्या बोला था, एक कॉइल बनाओ, ठीक है, और इसके थ्रू आप एक वायर कनेक्ट कर दो जिस पे सपोज करो एक बल्ब है, ठीक है, दिस इज़ योर बल्ब, दिस इज़ कॉइल ऑफ वायर। तो हमने बोला था कि एक मैग्नेट लो, बार मैग्नेट, एक कॉइल है, अब इसके अंदर बार का मैग्नेट का मूवमेंट करो, ठीक है, इनसाइड भेजो इसके या आउटसाइड इसे बाहर निकालो, ठीक है। तो कॉइल के अंदर जो स्पेस होता है, खाली जगह, जो मान लो ये कॉइल है, उसके अंदर हम भेज रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, मैग्नेट की तरह काम करता है। तो जब मैग्नेट अंदर जाता है, बाहर आता है, कुछ भी होता है, मतलब उसका मूवमेंट होता है कॉइल के राउंड, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बल्ब एक लगा दोगे तो वो हल्का सा चलेगा, या फिर गैल्वेनोमीटर लगा दो, वो करंट को नोटिस करता है। और गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये पता लगता है। तो इससे क्या पता लगा, इन्होंने बोला इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैक्सवेल ने बोला उल्टा भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। बाद में ये सब चीज़ें कन्फर्म हुई कि भैया दोनों होता है। तो मैक्सवेल ने अपना एक थ्योरी दिया, क्या, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, पढ़ा था आपने। दस मैक्सवेल combined both the phenomena, दोनों घटनाओं को उसने ज्वाइन किया, called it electromagnetic induction। This means, यार लिखने में दिक्कत कर रहा है यार, हाथ पर हर एक चीज़ जवाब दे दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, according to this electricity produces magnetic field and in turn magnetic field too can produce electricity। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताया था मूविंग चार्जेस के बारे में, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, ठीक है। स्टैटिक चार्ज, ठीक है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ मूविंग चार्ज ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जो करंट है वो कर सकता है। यहाँ हमने बताया ना करंट भेज रहे, आप यहाँ पर सिर्फ एक चार्ज रख दोगे और बोलोगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो, तो नहीं होता है, ठीक है। बट मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो खैर कभी भी प्रोड्यूस करेगा चार्ज, चाहे स्टैटिक हो या मूवमेंट, ठीक है। तो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ चार्ज को रख देने से नहीं, चार्ज अगर मूव कर रहा है, और चार्ज का मूवमेंट क्या कहलाता है, करंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब आपने देखा है कि say there is a point charge, q। तो q को यहाँ पे आपने रखा at a distance, say this is r, a point, तो due to q at a,
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको हम क्या देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड, क्यों? क्योंकि ये मूविंग नहीं है, हमने बोला ये स्टैटिक है, स्टैटिक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप इस पर कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे इस फील्ड में लाओगे, मान लो यहाँ तक फील्ड लग रहा है, ठीक है, मान लो ये फील्ड लग रहा है, तो यहाँ पर एक दूसरा चार्ज इसमें रखोगे Q1, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। से अ चार्ज Q1 इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय Q, ये Q है, ये Q1 है, Q1 को हमने पुट किया यहाँ पे। देन Q1 एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तो कौन सा कितना फोर्स निकलता है वो एक्सपीरियंस करता है Q1E, इतना वो एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q बाई आर स्क्वायर था और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा Q1 से, ठीक है। इतना तक तो हमने पहले पढ़ा है। अब वही बात आती है, बट अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, बट अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय B, ठीक है। और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी एक फोर्स लगाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूसेस अ फोर्स, वो भी फोर्स लगाएगा। तो चलो थोड़ी बात करते हैं एक मूविंग चार्ज की। अगर मूविंग चार्ज है तो उसके कारण कितने फोर्स लगेंगे? 2 फोर्स लगेंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स के फील्ड के कारण और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। thus if we consider a moving charge, ठीक है, moving charge, then due to it there will be 2 forces produced, there will be 2 forces produced, namely इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? F टोटल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इसकी वैल्यू दी जाती है Q, E से हमने देखा, ठीक है, और इसकी वैल्यू दी जाती है Q V B से। हम देखेंगे ये फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है, ये आपने पहले भी देख रखा, हमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में नहीं जाना। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? Q कॉमन ले लो, E प्लस वी बी, ठीक है। ये V क्या है? वेलोसिटी। तो दिस इज़ टोटल फोर्स, और इस टोटल फोर्स को एक नाम दिया जाता है, जिस साइंटिस्ट ने इसको बताया था कि अब सारी चीज़ें आई तो उन्होंने बताया कि इतना फोर्स कोई चार्ज एक्सपीरियंस करेगा मूविंग चार्ज के कारण, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, दिस इज़ कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। इन्होंने बताया था कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो कैलकुलेशन इन्होंने करके बताया था। लॉरेंज नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये वजह डच साइंटिस्ट, जो डच मतलब नेदरलैंड हॉलैंड के थे ये, तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया था, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इन रिस्पेक्ट टू, जब हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं तो इतना एक बेसिक आइडिया है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, आगे क्या क्या देखना है हमें। बहुत सारे फार्मूलाज आएंगे बट इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, ओके।
So let me close this. Thank you.